माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो जैसा कि आप जानते हो, आज है सैटरडे और आज के दिन मैं एनर्जी अपडेट लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए। और आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेके आई हूँ वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स जानते होंगे कि कौन सी रीडिंग है, और जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो जान जाइए कि आज हमारी जो रीडिंग होती है वो होती है उनकी करंट फीलिंग्स पे। ओके, यानी आपके पार्टनर की, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोचना चाहते हो उस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। बट बेसिकली ये थोड़ा लव के लिए बना हुआ है। लाइक आप जिस पर्सन के साथ थोड़ा रिलेशनशिप में थे एंड इन्वॉल्व थे, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके सी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, क्या हो, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हमारे दो पाइल्स रखे हैं। पहला पाइल है हमारा द हैंगमैन, दूसरा पाइल है हमारा क्वीन ऑफ कप्स। तो इन दोनों ही पाइल्स को आप ध्यान से देख लें। जो पाइल आपको लगता है कि ये पाइल आपको कॉल कर रहा है, उस पाइल को सिलेक्ट करें। फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आपको पता है कि मैं लाइव शफलिंग करती हूँ मोस्ट ऑफ द वीडियोस में, तो यहाँ पे भी लाइव शफलिंग ही होगा। ओके, लाइव शफलिंग से आपको भी आपके कार्ड्स नजर आते हैं, तो दैट इज गुड एंड दैट इज बेटर ऑल्सो। बिल्कुल ध्यान से अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, अपने पार्टनर के बारे में सोच के। अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इससे पहले कि हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग वीडियो है। ये एक जनरल रीडिंग पे बनी हुई है। तो अगर आपकी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो अपसेट ना हो। अगर आपसे रेजोनेट होती भी है तो आप वरिड ना हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो जिसमें आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज रीड होंगी, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग रीडिंग करेंगे दी हैंगमैन की, उसके बाद रीडिंग करेंगे क्वीन ऑफ कप्स की। तो इसे हम लोग साइड कर देते हैं और चलिए हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है, मतलब उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी सिचुएशन को लेकर के बहुत ज़्यादा होपलेस हैं, बहुत ज़्यादा होपलेस। वो अपने ही किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, किसी नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, किसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। मे बी देखिए, ये जो लव अफेयर इनका है, ओके, चाहे ये आपके साथ हो या किसी भी पर्सन के साथ हो, लव से इन्हें हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। ओके, तो इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। ये चीज़ भी इनके माइंड में कंटिन्यूस चलती रहती है कि भाई मेरे लव लाइफ का क्या होगा, चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत सारे इम्प्रैक्टिकल डिसीजंस इन्होंने अपने लव लाइफ में लिए हैं, जिसकी वजह से आज इनको ये पेन फेस करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने प्रैक्टिकल डिसीजंस लिए होते तो शायद इन्हें ये लव प्रॉब्लम्स नहीं झेलने पड़ते, मगर इन्होंने प्रैक्टिकलिटी को साइड रख के एकदम मन मर्जी वाले डिसीजंस, जिसको कहते हैं ना कि जो मन में आया वो डिसीजंस ले लिया, तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी बात ये है कि ऑफ कोर्स ये किसी से इमोशनली अटैच होंगे। अब यहाँ पे दो जनता होंगी जो कि एक लोग वो होंगे जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन रहा है, तो ये फिर थर्ड पार्टी की एनर्जी में जाएगा। अगर आपका कॉन्टैक्ट इन एंड आउट हो रहा है तो ये आपके एनर्जी में जाएगा। सी, ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी भी हमारी पॉसिबिलिटीज बनेंगी ना वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किंग ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा कमिटमेंट फोबिक टाइप का पर्सन है, बहुत कमिटमेंट देने से डरते हैं, शो ऑफ करते हैं चीज़ों को, इमोशनल रिलेशनशिप्स चाहते हैं मगर इमोशनली प्रेजेंट नहीं रहना चाहते हैं। इनको सबसे ज़्यादा अपने कंफर्ट की पड़ी है। ओके, तो अभी इनके माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स चल रहे होंगे। जैसे हम करंट फीलिंग्स करते हैं, पहले भी आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि जनरली मैं आपको बताती हूँ कि ये सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं, दिस सोच रहे हैं, दैट सोच रहे हैं। बट आज एक ऐसी हमारे पास रीडिंग आई है जिसमें कि आपके पार्टनर बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ। ओके, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि वो क्या सोच रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको नहीं पता है। वो अपनी चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा अपने एम्बिशंस को लेकर के, अपने थॉट को लेकर
लेकर के, अपने पार्टनरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं। ओके, जो इनका रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, चाहे वो आपके साथ हो या किसी भी पर्सन के साथ हो, वो काफ़ी प्रॉब्लम्स से चल के जा रहा है। इवन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की काफ़ी चांसेस हैं। यहाँ पे एक फादर कार्ड दिखा रहा है, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद एक फादर हो या आपके आप जिससे प्यार करते हो वो मैरिड नहीं है, तो उनके फादर का इम्पैक्ट उन पे दिखा रहा है, उनके बारे में चीज़ें भी सोची जा रही हैं यहाँ पे। ओके, सो दीज थिंग्स आर देयर। ओके, जो आपके पार्टनर जिस डायरेक्शन में बढ़ बढ़ के आगे गए, मतलब जिस डायरेक्शन में वो बढ़ बढ़ के आगे गए, किसी भी डायरेक्शन को हम लोग जब चूज़ करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई उसमें हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो या फिर मैक्सिमम हमें खुशी मिले या हमारा कोई पर्पस फिल हो, जिसके लिए हम सबका एक तो पर्पस होता है ना लाइफ का। मगर जिस डायरेक्शन को लेके वो आगे बढ़ रहे थे, उस डायरेक्शन में काफ़ी नेगेटिविटीज़ आ गई हैं, काफ़ी पॉज आ गया है। तो ये पॉज अकेला उनके रिलेशनशिप या उनके फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये पॉज उनके फाइनेंशियल लाइफ को, मेंटल थिंकिंग कैपेसिटी को, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। मतलब कि नेगेटिविटी थॉट्स में आपको देखने को मिलेगी। कुछ बातें ये ऐसी भी आपसे कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल हो आपके लिए, जिसको सुनना आपके लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कि ये बातें नहीं सुन सकते, उस टाइप का सिचुएशंस नजर आता है। अब यहाँ पे एक चीज है, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने पास्ट रिलेशनशिप में भी जाना चाहता है। ये पर्सन और ज़्यादा इमोशनल एफिलिएशंस रखना चाहता है, मगर ये पर्सन झुकना नहीं चाहता, मगर ये पर्सन ईगो डाउन नहीं करना चाहता, मगर ये पर्सन अपने मेंटल स्टेटस को दिखाना नहीं चाहता या अपने इमोशंस को सामने से नहीं दिखाना चाहता। तुम समझो तो समझो, ना समझो तो ना समझ टाइप का सिचुएशन है। ये आपको हिंट्स ड्रॉप करके और बिल्कुल ही गायब से हो जाएंगे। तो आपको लगेगा कि भाई तुम हो या तुम नहीं हो, ये तो बता दो कम से कम। इनकी खुद की भी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा पॉज हुई हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता होगा माइंड में। अभी माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेके टेंशन है। प्लान्स बनाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, होप रखेंगे, होप चला जाएगा। ये इनके पास्ट का कर्मा है जो इनके फ्यूचर को और प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। वैसे भी तो हम जो भी कर्मास करते हैं वो आगे हमारे लाइफ को धीरे धीरे इम्पैक्ट करते ही है ना। तो ये उसी तरीके का सिचुएशन है कि ये इनके पास्ट के कर्मास हैं जो इनके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ये लोगों की हेल्प भी करेंगे और लोग भी इनकी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल हेल्प भी किसी को कर सकते हैं। प्लेफुलनेस थोड़ा इनका रहेगा क्योंकि एक्सट्रीम रीडिंग है, एक्सट्रीमली अपसेट हैं। तो जब थोड़ा माइंड वर्क करेगा तो ये कोशिश करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकें। अपने आप को खुश रखने की कोशिश तो ज़रूर है मगर खुश रख नहीं पा रहे हैं। सन कार्ड है तो बेबी होना, बेबी प्लान करना या अपने अंदर का जो चाइल्ड एनर्जी होती है ना, हमारे अंदर जो प्लेफुलनेस होता है, इंजॉयमेंट होता है, वो सारी चीज़ों को इंजॉय करना, ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी में नजर आ रही है। बहुत लंबे समय तक आपके पार्टनर नेगेटिविटी के आमने सामने नहीं खड़े रहना चाहते हैं। बट अभी उनकी लाइफ ऐसी हो गई है कि उनको नेगेटिविटी के आमने सामने खड़े रहना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं उसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, अपने आइडियाज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। तो जो वो सोचते हैं आपको उससे एग्री करना होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर है, आप उनकी बात सुन लो, जो भी वो बोलना चाहते हैं आप सुन लो। अगर वो बात ऐसी है जिसे सुनी जा सकती है तो अब ये नहीं कि वो उधर से अब्यूजिव हो रहे हैं तो आप अब्यूजेस भी सुन लो। मगर अगर कोई ऐसी बात है जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं या आपको बताना चाहते हैं या अगर वो आपको कॉल करके पीछे हट जा रहे हैं तो आप ही कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको अपने ओपिनियंस, अपने जजमेंट्स भी इस पर्सन के सामने रखने पड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल भी इस पर्सन के सामने अपने ओपिनियंस और जजमेंट्स नहीं रखोगे तो फिर बहुत दिक्कत आएगी। फिर इनको लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, जो मैं चाहता हूँ वही करना चाहिए। अभी जैसे कहते हैं ना कि अभी थॉट प्रोसेस में कुछ डाला जा सकता है तो अभी आप डाल सकते हो। आगे जाके अगर ये थॉट सॉलिडिफाई हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। थोड़ा इमेजिनरी वर्ल्ड में तो रहते हैं, थोड़ा इनकी दुनिया जो है फ्लर्टी टाइप के पर्सन है, बहुत गुड लुकिंग होते हैं ऐसे पर्सन,
पैशनेट लव होता है इनका, अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी होती है। मगर वहीं अगर अंडरस्टैंडिंग इनकी नीचे चली गई तो वो आपको लगेगा कि भाई ये क्या सेम पर्सन है जिससे आपने प्यार किया था। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह देना लेना, इन सारी चीज़ों का लाइक पैम्पर करना, ऐसा फील कराना कि भाई आप इम्पॉर्टेंट हो, ये इस पर्सन की खास बात है। ओके बट अभी एट प्रेजेंट मुझे वो चीज़ नहीं नज़र आ रही है। ओके इवन जेलेसी भी नज़र आ रही है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हों, अपने रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हो रहे हों। अगर कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि फैमिली के सामने रिलेशनशिप आए, दुनिया के सामने रिलेशनशिप आए, तो इसमें आपके पार्टनर ज़रूर से ही टाइम लेना चाहेंगे। ओके उसमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को करने की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है। दूसरी बात यह है कि ग्रोथ थोड़ा आगे है, बाकी जो इनका ग्रोथ था वो थोड़ा पीछे रह गया है। पॉजिटिव आउटलुक लेके चल रहे हैं मगर माइंड में बहुत सारी परेशानियां हैं। किसी को पैसा देंगे तो वो पैसा अभी निकल के नहीं आएगा, किसी से फेवर्स लेंगे तो वो उन फेवर्स के लिए आपके पार्टनर को आगे जाके सुनना पड़ेगा, या वो लोग इन्हें बोलेंगे कि मैंने तुम्हारी हेल्प करी थी। तो मेक श्योर कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं या अभी भी आपसे बात करते हैं या किसी भी तरीके से, तो उनके किए हुए फेवर्स या उनके लिए हुए फेवर्स दोनों का ही रिटर्न आप दोनों को कर देना चाहिए। ओके तो वही बात है कि यहाँ पे दो टाइप के लोग होंगे। एक वो लोग भी होंगे जिनके पार्टनर्स उनसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, तो उनको मैं ये कहूँगी कि या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए सो दैट ये सामने से आके आपसे बात करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर का आप पे बिल्कुल ध्यान नहीं है या उनका आप पे बिल्कुल नज़र नहीं है। वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। कभी कभी ये शांत रहना प्रेफर करते हैं। ओके अगर आप मुझसे बोलोगे कि कोई नया रिलेशनशिप है या नहीं, या कुछ इस टाइप का सिचुएशन तो नहीं है, तो देखिए यहाँ पे जिन लोगों का बिल्कुल नो कांटेक्ट दिखा रहा है उनके पार्टनर्स किसी और जगह इमोशनली इन्वॉल्व हो सकते हैं, और जिनका कांटेक्ट दिखा रहा है उनके पार्टनर्स इन्वॉल्व नहीं हैं। अब आपको मैं बता देती हूँ इससे पहले कि आप टेंशन लो, वरिड हो, ये आपकी एनर्जी पे नहीं बना है, ये एक जनरल रीडिंग है। ओके क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स रोएं या कुछ भी ऐसा करें। और फिर सेल्फ लव नाम की भी एक चीज़ होती है। आप अपने आप से प्यार तो करो पहले, फिर तो कोई आपसे प्यार करे ना करे, आप अपने आप से प्यार करो। ओके उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि अगर आप खुद को प्यार नहीं कर पा रहे हो, आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो, तो सामने वाला आपका क्या ख्याल रखेगा। दूसरे पे डिपेंडेंसी, तो वही बात है ना कि आप कैसे कर सकते हो। लाइक आप खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे, तो सामने वाले सब जाके क्या कहोगे कि भाई मैं अपना ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, तुम मेरा ख्याल रखो। ये तो बहुत एब्सर्ड साउंड कर रहा है, राइट। तो आपके आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में बहुत लाइक एकदम मज़े की ज़िंदगी काट रहे हैं, आराम से बैठे हैं। ये एनर्जी हो गई दुनिया वालों को दिखाने के लिए। अगर आप माइंड पे जाते हो तो माइंड में बहुत सारा होपलेसनेस है, टेंशन है, प्लान्स कैंसिल होने हैं, डील्स कैंसिल होने हैं, बिजनेस इश्यूज आने हैं, फैमिली इश्यूज आने हैं, और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी होने हैं। ओके तो इनकी करंट एनर्जी में कॉन्फ्लिक्ट एकदम से ना, इनका दिमाग अभी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैरान रहता होगा, मगर ये चीज़ वो किसी को दिखाना नहीं चाहते या किसी को बताना नहीं चाहते। तो हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। एक लास्ट कार्ड मैं आपके लिए निकालूंगी। इससे पहले कि आप जाओ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो डू नॉट वरी। अगर हुई तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुई तो आप हमारे चैनल पे जाके दूसरा कोई वीडियो देख सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट एंड द लास्ट ये कार्ड फॉर यू, मैंने आपके लिए एक ही कार्ड निकाला था, मगर आपका एक फॉल आउट कार्ड है तो उसे भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है। तो सबसे बड़ी बात है आपके लिए क्या चीज़ है कि अपना कंट्रोल अपने लाइफ पे बना के रखो। ओके आप चाहे कितना भी इस पर्सन को चेज कर रहे हो, कितना भी इस पर्सन के पीछे जा रहे हो, बट अपना कंट्रोल आपका खुद के लाइफ पर से नहीं हटना चाहिए। अब यही सेम चीज़ मैंने आपको रीडिंग में भी बोली थी कि अगर आप खुद को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, अगर आप खुद को नहीं प्यार कर पा रहे, तो आपको दूसरा क्या प्यार करेगा। ओके और दूसरी बात यह है कि अब थोड़ा चेज करना बंद कीजिए, थोड़ी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज पे बिलीव कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, और अपने माइंड को, अपने पोजीशन को भी कुछ समझने की ज़रूरत है। लाइक आप
खुद को भी कुछ समझो, इस रिलेशनशिप के ही पीछे मत भागते रहो। अगर ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो इनके पीछे भागने से क्या आपको मिलने वाला है सिवाय पेन और इसके। आप बहुत ज़्यादा पीछे भाग चुके हो, बहुत ज़्यादा इस पर्सन पे एफर्ट लगा चुके हो। अब थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा अपने लाइफ पे कंट्रोल लेके आइए, उसके एसोसिएशन में रिलेशनशिप पे कंट्रोल लेकर के आइए और फिर चीज़ों को देखिए। लाइक इक्वालिटी लाने की कोशिश कीजिए रिलेशनशिप में। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग्स आई होंगी पसंद। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अब हम अपने नेक्स्ट पाइल की रीडिंग करेंगे जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। एंड ऑफ कोर्स हमारे दी हैंगमैन पाइल पीपल को नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। ओके, तो देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स के लिए क्या चीज़ें आती हैं, आपके पार्टनर करेंटली क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही हैं। लेट्स सी। द हर्मिट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। अगर आपका रिश्ता अप्स एंड डाउन्स से होके जा रहा है तो सबसे पहले उस रीज़न को जानने की कोशिश कीजिए कि क्या रीज़न है, क्या आप उसमें हेल्प कर सकते हैं। जैसी आपकी एनर्जी है वैसी ही आपके पार्टनर की एनर्जी है। जितना होपलेस आपको महसूस होता है उतना ही होपलेस उनको महसूस होता है। वो इस सिचुएशन में भले ही कुछ स्टेप्स लेके आगे बढ़ पा रहे हैं मगर आपको पता है वो आगे बढ़ने की हालत में नहीं है, वो ऐसे सिचुएशन में नहीं है कि वो आगे बढ़ सकें, चीज़ों को कर सकें, आपको बता सकें। ही इज़ वेरी ब्रोकन या शी इज़ वेरी ब्रोकन। उनका सिचुएशंस वही जानते हैं, वो जिसको कहते हैं ना कुएं और खाई वाले सिचुएशन में फंसे रहना, उस टाइप के सिचुएशन में है। इवन अगर आपके केस में थर्ड पार्टी है, अब वो लोग नहीं जिनके केस में थर्ड पार्टी नहीं है, अगर आपके केस में कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली हो या फिर जॉब हो, कोई भी एनर्जी है, तो वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि देखिए ये पर्सन उस सिचुएशन में भी रहना नहीं चाहता है मगर कभी कभी हमसे इतनी बड़ी गलतियां हो जाती हैं कि हमें उस चीज़ का भुगतान भुगतना पड़ता है और उसी सिचुएशन में बिना किसी होप के चले जाना पड़ता है। आपके पार्टनर ने होप ज़रूर रखा है अपने आप से, अपने माइंड से, अपनी ज़िंदगी से कि चीज़ें आगे जाके करेक्ट हो जाएंगी। ऑल्दो देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, खुद के बारे में सोचते हैं, बहुत इश्यूज क्रिएट करते हैं और बहुत इश्यूज में पड़ते हैं। मगर आपको पता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनके लिए चीज़ों को चलाना डिफ़िकल्ट है और फिर ये चीज़ ये बोलना नहीं चाहते कि भाई मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है। ये सारा प्रॉब्लम खुद से हैंडल करना चाहते हैं और बस कुछ बातें आप तक पहुँच के आती हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये दिक्कत है, ये इशू है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कोशिश करते हैं कि इनका गम इनके चेहरे से या इनके मुंह से या इनके अदा से आपको देखने को ना मिले। वर्क लाइफ भी इनका काफ़ी डिमांडिंग है, काम इनका बहुत ज़्यादा होगा, काम हमेशा ही करना पड़ता होगा। मेंटल पीस बहुत इम्पैक्ट होता है इस पूरे सिचुएशन के वजह से। आप स्पिरिचुअली इस पर्सन से कनेक्टेड हो, कोई ना कोई आपका कॉर्ड है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप एक दूसरे के साथ हो, एक दूसरे के लिए खड़े हो। ओके, एक दूसरे की फीलिंग्स को फील कर पाते हो। आप लोगों को लाइक ये चीज़ है कि आप अपनी ज़िंदगी देखो, वो अपनी ज़िंदगी देखें, आप कुछ भी करो वो कुछ भी करें, मगर आप लोगों की एक एनर्जी कनेक्शन है। आप भी अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सही रखने का कोशिश करोगे, वो भी अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सही रखने का कोशिश करेंगे। उनके माइंड में आपकी एनर्जीज़, आपके माइंड में आपके इमोशंस की एनर्जीज़, यानी कि उनकी एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर कट नज़र आ रही हैं। ओके, अगर लुक फॉरवर्ड करने की बात आती है तो ये ऑफ कोर्स आपको लुक फॉरवर्ड करेंगे, मगर इनकी भी कुछ जेन्युइन मजबूरियां हैं जिसके वजह से ये चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इनकी कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिससे ये भाग नहीं सकते हैं और ये ऐसा पर्सन आपने चुना है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से नहीं भागता है, रादर स्लो चेंजेस लाने में बिलीव करता है। हाउस इन्वायरमेंट भी इनका बहुत अच्छा नहीं होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, हर एक बंदे को हर एक चीज़ को रिस्पॉन्सिबली लेके चलना होगा। वो भी रीज़न है कि इनका जो फ्रस्ट्रेशन है वो बिल्ड करके इस रिलेशनशिप पे निकल जा रहा है। ओके, क्योंकि इनका आइडियली कोई हेल्पर नहीं है पूरे सिचुएशन में, इनको कोई पीछे से बैकअप देने वाला पर्सन नहीं है। ओके, या ये किसी ऐसे पर्सन पे बैकअप नहीं ले सकते हैं कि भाई इस पर्सन से थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात यह है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इस टाइप के लोगों पे मदरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, यानी कि मदर
की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइप के लोगों पे होती है, तो ये अपने मदर को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे और बहुत ज़्यादा उनको हैप्पीनेस देना चाहते हैं। तो ये आपके साथ भी वही सेम जस्टिस करेंगे जो ये अपने फैमिली के साथ कर रहे हैं। बट अभी आपको इनकी मजबूरियाँ समझनी होंगी, जाननी होंगी, इनके अंदर आपको झांकना होगा। ओके, अदरवाइज़ ये पर्सन इतने आसानी से कुछ बोलने वाला नहीं है। बहुत कम एज से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके ये पर्सन अब खुद के लाइफ से भी परेशान है। ये भी रीज़न है कि वो आपको बताना नहीं चाहते हैं कि भाई आप टेंशन में ना चले जाओ, आप पेन में ना चले जाओ। दी सन, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी जजमेंट। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको मैंने पहले भी कहा था, आपका एक पास्ट कनेक्शन या एक एनर्जी कनेक्शन दिखा रहा है। ओके, और हमारे पास जजमेंट कार्ड भी है, द सन कार्ड भी है और मैरिज कार्ड भी है। तो बहुत सारे लोगों की तो यहाँ पे मैरिज हो रही है या मैरिज टाइप का सिचुएशन है, मे बी उनके घर में किसी की शादी हो रही हो या वो खुद से किसी से मैरिड हैं और जिसके वजह से ये पूरा सिचुएशन इस तरीके से है। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी बात हो गई, या ये खुद आपसे भी मैरिड हो सकते हैं, बट इनके लाइफ के प्रॉब्लम्स ये आपको नहीं बताने वाले हैं। आपको इनसे धीरे 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 करके इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इनको कैसा फील होता है, इनको कैसा लगता है। ये चाहते हैं कि इनकी वजह से और लोग हैरानी और परेशानी में ना रहें, और लोगों के लाइफ में दिक्कतें ना आएँ, प्रॉब्लम्स ना आए, सब हैप्पी रहें, किसी को कोई इशू ना हो। ये अपना पेन दूसरों पे डाल के दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते हैं। ओके, तो ये एक फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि अभी यहाँ पे एनर्जी चेंज भी दिखाता है। ओके, तो हो सकता है कि मंत्रा चैंटिंग या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पूरे सिचुएशन में जिसके वजह से इनकी एनर्जीज काफ़ी अप एंड डाउन है। सारे नियमों को फॉलो करने वाला ये पर्सन जब गलत बातों पे लड़ाइयाँ करता है या इंडिपेंडेंस को रोकने की कोशिश करता है तो आपको भी नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा सिचुएशन कैसे हो गया। ओके, ये इतना पॉजिटिव सिचुएशन कैसे इतना जजमेंटल हो गया। किसी किसी के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो सकते हैं, मतलब वो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा इशू बनाएंगे कि आपको लगेगा कि प्लीज़ इतनी बड़ी बातें नहीं हैं। तो अभी वो जजमेंटल हैं चीज़ों को लेके, कंपैरेटिव हैं चीज़ों को लेके, पुरानी बातों को भूलना नहीं चाहते हैं। तो पुरानी गलतियां आपकी 1 on 1 आती रहेंगी, सामने आती रहेंगी। तो उसके लिए आपको इनसे हर एक दिन फॉरगिवनेस मांगना होगा, हर एक दिन आपको सॉरी बोलना होगा। ओके, अगर आप पूरे सिचुएशन में देखिए अभी भी ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, आपसे दूर नहीं है। तो यहाँ पे सिचुएशंस को अगर आप करेक्ट करने चलते हो ना तो बहुत आसानी से चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। अब आप बोलोगे कि मैम जो पर्सन मेरी बात ही नहीं सुनता उससे क्या करेक्शन करना, तो आपको एनर्जी चेंज करनी होगी। ओके, आपको इस पर्सन के पास जा कर के, अब एनर्जी चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप भी किसी अदर चीज़ों में पड़ जाओ। सबसे पहले कि मैनिफेस्ट करो इस पर्सन को। ओके, सोल टू सोल फॉरगिवनेस मांगो इस पर्सन से। ओके, दूसरी बात है सोल टू सोल फॉरगिवनेस, प्रेयर्स कीजिए, इनके प्रेयर कीजिए कि इनके सोल से आप प्रेयर करके सॉरी बोलिए या कनेक्ट करने की प्रेयर कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए। दूसरी बात यह है कि पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाने की कोशिश कीजिए, एक्साइटमेंट लाने की कोशिश कीजिए। ओके, तो डिफ़िकल्टीज आपको ऑटोमेटिकली कम नज़र आएंगी और कम होंगी भी। ओके, अगर आप भी इनके तरह इनके सिचुएशन में, क्योंकि इनका सिचुएशन सच में वर्स्ट है, चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने कर दी हैं जिससे ये नहीं निकल सकते, कुछ चीज़ें आपने कर दी है जिसको ये भूल नहीं सकते, बट फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो और एक दूसरे के साथ ही रहोगे। ओके, तो इसको चलाना अभी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट अभी कुछ और टाइम, बस थोड़ी और दूरी, जब हमारा जब हमारा चलना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना, तब हमारी मंजिल काफ़ी करीब आ जाती है। ओके, और अगर आप इस पर्सन से मैरिज प्लान्स वगैरह बना रहे हो तो अभी आप एकदम से आगे बढ़ो, इनको बोलो कि ये थोड़ा करेज वगैरह एसिमिलेट करके और अपने फैमिली को बताएं, अपने फैमिली से बात करें, तो चीज़ें होने के काफ़ी चांसेस हैं। फैमिली एक्सेप्टेंस भी दे देगी आप लोगों को। ओके, तो आप लोग
लोगों का जो सिचुएशन है ना वो आइडियली किसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ पे है ही नहीं। इसको बहुत हद तक सॉर्ट आउट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आप दोनों को एक दूसरे को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। ओके, और जो इश्यूज ना ख़त्म हो गया है ना उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेट गो। ओके, लेट गो। ओके, बहुत ज़्यादा माइंड से शांत रहने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातों पे कोई इशू ना हो, झगड़ा ना हो, इन सारी बातों का ख्याल रखें। ओके, तो ये रीडिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। इससे पहले कि आप जाओ, मैं आपके लिए कार्ड निकालना चाहती हूँ। जाने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियोज़ लाती रहूँ। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये आपका फॉल आउट कार्ड है। आपके केस में हमारे पास 3 फॉल आउट कार्ड्स हैं। ये 2 नीचे गिर गए थे और ये आपका सामने आपके गिरा। ओके, तो कुछ लोग तो जैसे मैरिज के लिए लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो मैरिज आप दोनों की पॉसिबल है। अगर आपके मैरिज के लिए नहीं लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, लाइक किसी और के साथ आपके पार्टनर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें होने की काफ़ी संभावना है। अब जो लोग मैरिज वगैरह की एनर्जी पे नहीं है या मैरिड हैं, अभी हो गया समय, उनका मैरिज एनर्जी नहीं है, ओके, तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपको पास्ट इश्यूज आपको भी छोड़ने होंगे और आप दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना होगा। समझना होगा कि आपस में इस तरीके से लड़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेबल रिलेशन है। स्टेबल रिलेशन को हैप्पीनेस चाहिए होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि सिचुएशंस अप एंड डाउन होंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगे, बट अभी आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कीजिए ना कि भाई सही कैसे करना है चीज़ों को। ओके, इवन फॉर दैट मैटर, अगर आप पूरे सिचुएशन को हैप्पीनेस के साइड ले जाने की कोशिश करोगे तो ही ये हैप्पीनेस के साइड जाएगा। आपके पर्सन अभी थोड़ा रिवेंजफुल रहेंगे, तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करेंगे, या बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा करेंगे, या बार बार आपको वही सेम चीज़ याद दिलाएंगे जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होती है। बट धीरे धीरे ये एनर्जी फेड हो जाएगी। आप दोनों को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपने ऐसा पर्सनल रीडिंग या हीलिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, नमस्कार।